इब्ने हुनैफ। मुझे ये खबर मिली है कि बसरा के बाज जवानों ने तुमको एक दावत पर मदऊ किया था, जिसमें तरह तरह के खुशगवार खाने थे और तुम्हारी तरफ बड़े बड़े प्याले बढ़ाए जा रहे थे, और तुम तेजी से वहां पहुंच भी गए। मुझे तो ये गुमान भी नहीं था कि तुम ऐसी कौम की दावत में शिरकत करोगे जिसके गरीबों पर जुल्म हो रहा हो और जिसके दौलतमंद मदऊ किए जाते हों। देखो, जो लुक्मे चबाते हो उसे देख लिया करो, और अगर इसकी हकीकत मुश्तबा हो तो उसे फेंक दिया करो, और जिसके बारे में यकीन हो कि पाकीज़ा है उसी को इस्तेमाल किया करो। याद रखो कि हर मामूम का एक इमाम होता है जिसकी वो इक्तदा करता है, और उसी के नूर इल्म से कस्बे ज़िया करता है। और तुम्हारे इमाम ने तो इस दुनिया में सिर्फ 2 बोसीदा कपड़ों और 2 रोटियों पर गुजारा किया है। मुझे मालूम है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी एहतियात, कोशिश, इफ़्फ़त और सलामत रवि से मेरी मदद करो। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारी दुनिया में से ना कोई सोना जमा किया है और ना इस मालूम मता में से कोई ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है, और ना इन 2 बोसीदा कपड़ों के बदले कोई और मामूली कपड़ा मुहैया किया है, और ना एक बालिश पर कब्जा किया है, और ना एक बीमार जानवर से ज्यादा कोई कुव्वत ग़िज़ा हासिल की है। ये दुनिया मेरी निगाह में कड़वी छाल से भी ज्यादा हकीर और बेकीमत है। हाँ, हमारे हाथों में इस आसमान के नीचे सिर्फ एक फदक था, मगर इस पर भी एक कौम ने अपनी लालच का मुजाहिरा किया और दूसरी कौम ने इसके जाने की परवाह न की। बहरहाल, बेहतरीन फैसला करने वाला परवरदिगार है, और वैसे भी मुझे फदक या गैर फदक से क्या लेना देना है, जबकि नफ्स की मंजिल असली कल के दिन कब्र है, जहां की तारीकी में तमाम आसार मुनक़ता हो जाएंगे और कोई खबर ना आएगी। मैं तो अपने नफ्स को तक़वा की तरबियत दे रहा हूं, ताकि अजीम तरीन खौफ के दिन मुतमईन होकर मैदान में आए और फिसलने के मकाम पर साबित कदम रहे। मैं अगर चाहता तो इस खालिस शहद, साफ शुदा गंदुम और रेशमी कपड़ों के रास्ते भी पैदा कर सकता था, लेकिन खुदा ना करे कि मुझ पर ख्वाहिशात का गलबा हो जाए और मुझे हिर्स व तमा अच्छे खानों के इख्तियार करने की तरफ खींच कर ले जाए। जबकि बहुत मुमकिन है कि हिजाज या यमामा में ऐसे अफराद भी हों जिनके लिए एक रोटी का सहारा ना हो और शिकम सेरी का कोई सामान ना हो। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं शिकम सेर होकर सो जाऊं और मेरे अतराफ भूखे पेट और प्यासे जिगर तड़प रहे हों? क्या मैं शायर के इस शेर का मिज़दाक हो सकता हूं कि तेरी बीमारी के लिए यही काफी है कि तू पेट भरकर सो जाए और तेरे अतराफ वो जिगर भी हों जो सूखे चमड़े को भी तरस रहे हों? क्या मेरा नफ्स इस बात से मुतमईन हो सकता है कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाए और मैं ज़माने के नाखुशगवार हालात में मोमिनीन का शरीक हाल न बनूं और मामूली ग़िज़ा के इस्तेमाल में उनके वास्ते नमूना न पेश करूं? मैं इसलिए तो नहीं पैदा किया गया हूं कि मुझे बेहतरीन ग़िज़ाओं का खाना मशगूल कर ले और मैं जानवरों की मानद हो जाऊं कि वो बंधे होते हैं तो उनका कुल मकसद चारा होता है, और आज़ाद होते हैं तो कुल मशगला इधर उधर चरना होता है, जहां घास फूस से अपना पेट भर लेते हैं।
और उन्हें इस बात की फिक्र भी नहीं होती कि उनका मकसद क्या है। क्या मैं आजाद छोड़ दिया गया हूं या मुझे बेकार आजाद कर दिया गया है, या मकसद यह है कि मैं गुमराही की रस्सी में बांध कर खींचा जाऊं। गोया मैं देख रहा हूं कि तुम में से बाज लोग ये कह रहे हैं कि जब अबू तालिब के फर्जंद की ग़िज़ा ऐसी मामूली है तो उन्हें ज़ौफ़ ने दुश्मनों से जंग करने और बहादुरों के साथ मैदान में उतरने से बिठा दिया है। तो ये याद रखना कि जंगल के दरख्तों की लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है और तरोताजा दरख्तों की छाल कमजोर होती है। सहराई झाड़ का ईंधन ज्यादा भड़कता भी है और उसके शोले देर में बुझते भी हैं। मेरा रिश्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही है जो नूर का रिश्ता नूर से होता है, या हाथ का रिश्ता बाजुओं से होता है। खुदा की कसम, अगर तमाम अरब मुझसे जंग करने पर इत्तफाक कर लें तो भी मैं मैदान से मुंह नहीं फेर सकता, और अगर मुझे जरा भी मौका मिल जाए तो मैं इनकी गर्दनें उड़ा कर रख दूं और इस बात की कोशिश करूंगा कि जमीन को इस उल्टी खोपड़ी और बेहंगम डील डोल वाले लोगों से पाक कर दूं, ताकि खलियान के दानों में कंकर पत्थर निकल जाएं। मैं खुदा की कसम खाता हूं, और इस कसम में मशीयत खुदा के अलावा किसी सूरत को मुस्तस्ना नहीं करता कि इस नफ्स को ऐसी तरबियत दूंगा कि एक रोटी पर भी खुश रहे। क्या यह मुमकिन है कि जिस तरह जानवर चारा खाकर बैठ जाते हैं और बकरियां घास से सैर होकर अपने बाड़ा में लेट जाती हैं, इसी तरह अली इब्ने अबी तालिब भी अपने पास का खाना खाकर सो जाए। इब्ने हुनैफ, अल्लाह से डरो और तुम्हारी ये रोटियां तुम्हें हिर्स व तमा से रोके रहें, ताकि आतिश जहन्नुम से आजादी हासिल कर लो। वस्सलाम, अली इब्ने अबी तालिब।